नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल डिफरेंट मूड्स में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जिसके बारे में 2 साल पहले हमने खुद कहा था कि ये स्कीम अच्छी नहीं है, इसमें इन्वेस्ट ना करें। लेकिन आज इस स्कीम के अंदर कुछ बदलाव हुए हैं जिसको लेकर हम वीडियो में हाजिर हुए हैं और आज हम ही रिकमेंड कर रहे हैं कि ये स्कीम अब लेने के काबिल है। बहुत अच्छी स्कीम बन गई है। स्कीम के खास फीचर्स हम आपको पहले बता देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, इसलिए 101% सेफ है। भारत के सभी बैंक्स में मिल जाती है आपको और पोस्ट ऑफिस की सभी ब्रांचेस के अंदर इजीली अवेलेबल है। आप इसे सिर्फ ऑफलाइन ही ले सकते हैं, यानी कि ऑनलाइन ये अवेलेबल नहीं है। हालांकि ऑनलाइन आप इस स्कीम को बाद में देख सकते हैं। जब आपने इसमें इन्वेस्ट कर दिया, आपके पास स्कीम का परचेजिंग नंबर आ गया, उसके बाद ऑनलाइन आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस स्कीम में इन्वेस्ट करने के लिए या प्री मैच्योर और मैच्योर करने के लिए आपको बैंक या पोस्ट ऑफिस जहां भी आपने इन्वेस्ट किया है वहां जाना ही पड़ेगा। इस स्कीम के अंदर आप बैंक में इन्वेस्ट करें या पोस्ट ऑफिस में इन्वेस्ट करें, आपकी सेफ्टी 100% है। किसी एफडी से ज्यादा सेफ बैंक के अंदर यह स्कीम रहती है। और एक बात, आप कोई भी और सेविंग स्कीम लेते हैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की लिमिट होती है। किसी में आप जैसे SC/SS के अंदर 15 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं। PPF के अंदर आप एक साल में 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। सुकन्या में भी आप 1.5 लाख रुपए से ज्यादा डिपॉजिट नहीं कर सकते। लेकिन इसके अंदर आप 1000 रुपए मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। जितना चाहें उतना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जितनी बार चाहो उतनी बार आप इस स्कीम के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। इस स्कीम का दोस्तों नाम है किसान विकास पत्र, यानी कि KVP। स्कीम बहुत पॉपुलर है। आप में से 90% लोगों ने इसका नाम ऑलरेडी सुन रखा होगा, लेकिन जो आपको नहीं पता वो वीडियो में आगे हम आपको बताएंगे। स्कीम के अंदर इतने अच्छे फीचर्स अब दिए गए हैं कि कोई भी इस स्कीम को लेना चाहेगा। इस समय KVP 10 साल 4 महीने के अंदर आपकी रकम को डबल कर देते हैं, यानी कि ये ब्याज का दर बनता है 6.90%, 6.90% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। पहले ये हाफ ईयरली कंपाउंडेड होता था, लेकिन अब ईयरली कंपाउंडेड होता है। 6.90% आपके लिए फिक्स रहेगा। आपके इन्वेस्टमेंट करने के बाद KVP का ब्याज चाहे कम हो जाए चाहे ज्यादा हो जाए, लेकिन आपने 6.90 पे इन्वेस्ट किया है, आपको आने वाले 10 साल 4 महीने तक 6.90 के हिसाब से ही ब्याज मिलता रहेगा और मैच्योरिटी अमाउंट आपकी फिक्स है, वो डबल होकर आपको मिलेगी। इसके अंदर कोई एज की सीमा नहीं है, ये हम आपको वीडियो में पहले ही बता चुके हैं। गारंटेड है, सेफ है, कहां मिलती है ये भी बता चुके हैं। इन्वेस्टमेंट NRI नहीं कर सकता, HUF फर्म नहीं कर सकती, ये जान लीजिए सिर्फ इंडियन रेजिडेंट के लिए है। माइनर अगर है 10 साल से कम का तो उसके लिए अकाउंट उसका कोई गार्डियन या माता पिता खोल सकते हैं। 10 साल से 18 साल तक की उम्र का बच्चा अपने लिए खुद अकाउंट खोल सकता है और 18 साल से ऊपर का तो बालिग है, वो अपने लिए खुद अकाउंट खोल सकता है। 18 साल से ऊपर की उम्र वाले ज्वाइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, यानी सिंगल नेम अकाउंट या 2 पर्सन का ज्वाइंट अकाउंट या 3 पर्सन का भी ज्वाइंट अकाउंट खोल सकते हैं। स्कीम के अंदर आपको लोन की फैसिलिटी मिलती है। आप इसको प्लेज करके लोन ले सकते हैं। अगर आप इसको कभी प्री मैच्योर नहीं भी करवाना चाहते तो लोन की फैसिलिटी अवेलेबल रहती है। सबसे बड़ी फैसिलिटी, जो सबसे अच्छी बात इस स्कीम की लगी है, लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। KVP को आप जब चाहें प्री मैच्योर कर सकते हैं, यानी कि 10 साल 4 महीने का KVP है, लेकिन अगर 2.5 साल के बाद आप इसको प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं तो किसी भी दिन किसी भी मोमेंट पे बिना किसी शर्त के आप इसको प्री मैच्योर करवा सकते हैं। ये बड़ी फैसिलिटी है जो आपको किसी और सेविंग स्कीम में नहीं मिलेगी। 2.5 साल से पहले भी कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट खुलवाने से लेके 1 साल के अंदर इसको प्री मैच्योर करवाना चाहते हैं तो आपको सिर्फ ब्याज कोई नहीं दिया जाएगा, लेकिन पेनल्टी भी एक्स्ट्रा कोई नहीं लगाई जाएगी। आपको आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट वापस मिल जाती है। 1 साल से लेके 2.5 साल तक के बीच में अगर आप इन्वेस्टमेंट को मैच्योर करना चाहते हैं तो कुछ ब्याज आपको दिया जाता है। उसका एक टेबल उन्होंने दिया है, जो कमेंट बॉक्स में अगर कोई जानना चाहता है तो हमसे पूछ सकता है, और वो उस टेबल के हिसाब से आपको ब्याज दिया जाता है। लेकिन अगर 2.5 साल इन्वेस्टमेंट को पूरे हो चुके हैं तो कोई पेनल्टी नहीं है, कोई ब्याज में कटौती नहीं है और सबसे बड़ा सवाल कि कोई क्वेश्चनिंग नहीं है। यानी कि PPF हो, NSC हो, सुकन्या समृद्धि अकाउंट हो, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना हो, NPS हो, हर जगह कुछ कंडीशंस हैं। या तो गंभीर बीमारियों के अंदर आपको प्री मैच्योर करने की परमिशन है, या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए आपको अचानक से फंड चाहिए। ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस के अंदर ही प्री मैच्योर करने दिया जाता है। वो भी काफी डॉक्यूमेंट्स आपको साथ में पेश करने पड़ते हैं। लेकिन
केवीपी के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, जब चाहे बिना कोई कारण बताए आप अपने स्कीम को प्री मैच्योर कर सकते हैं। और अगर प्री मैच्योर नहीं करना चाहते तो लोन की फैसिलिटी तो इसके साथ अवेलेबल रहती ही है। केवीपी अकाउंट अगर आपने आज सिंगल नेम से खोला है, बाद में आप इसको ज्वाइंट नेम में तब्दील कर सकते हैं। अगर आज ज्वाइंट नेम में खोला है, कल को आप इसको सिंगल नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ होती है तो अकाउंट किसी दूसरे पर्सन के नाम पर ट्रांसफर हो सकता है। ये बहुत बड़ी फैसिलिटी साथ में और मिलती है। कोई भी सेविंग अकाउंट और है जो सिर्फ ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के नाम पर शिफ्ट होता है, लेकिन ये किसी नॉमिनी के नाम पर भी ट्रांसफर हो सकता है, नॉमिनी उसको कंटिन्यू रख सकता है। अदर स्कीम्स जो है उसमें नॉमिनी कोई भी हो, नॉमिनी किसी एक सेविंग अकाउंट को कंटिन्यू नहीं रख सकता, किसी सेविंग स्कीम को कंटिन्यू नहीं रख सकता, उसे उसको मैच्योर करवा के पैसा निकालना पड़ता है। केवीपी को एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस में, एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर भी ट्रांसफर किया जा सकता है। एक डिसएडवांटेज जो इसके अंदर है, लेकिन वो भी इतना बड़ा नहीं है। क्यों इतना बड़ा नहीं है आगे हम समझाएंगे। एक डिसएडवांटेज है कि आपको इसमें टैक्स का एडवांटेज नहीं मिलता। इसके द्वारा कमाया गया सारा ब्याज जो है उस पर आपको टैक्स लगता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर आपको वो शो करना होता है। और एटीसी के अंदर भी आपको इसमें कोई रिबेट नहीं मिलती, जो पीपीएफ, सुकन्या, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 5 साल की एफडी, ऐसी स्कीम्स आपको दिलवाती हैं। अब ये कहाँ इसकी पूर्ति की गई है? जो टैक्स की आपको इसमें कोई रियायत नहीं दी गई है, उसका कॉम्पेंसेशन कहां आपको मिल रहा है? उसका कॉम्पेंसेशन सबसे बड़ा आपको मिलता है इसके अंदर के लॉक इन पीरियड में जो रियायत दी गई है। आप एनएससी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, एनएससी 5 साल का है, लेकिन 5 साल के लिए ही आपको फिक्स ब्याज मिलेगा। 5 साल के बाद उस रकम को री इन्वेस्ट करेंगे तो नया ब्याज मिलेगा, जो छठे साल के पहले दिन लागू होगा। और जिस तरह से ब्याज दरें लगातार घटती जा रही हैं, बढ़ने की उम्मीद ब्याज दरों की बहुत कम है, बल्कि घटने की उम्मीद ज्यादा की जा सकती है। इसलिए आपको 10 साल 4 महीने के लिए लॉक इन दिया गया कि 6.90% आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये बड़ी फैसिलिटी है। और जब 6.90 लॉक इन भी आपको दे दिया जाता है और साथ ही साथ आपको 2.5 साल बाद बिना किसी पेनल्टी की प्री मैच्योरिटी की फैसिलिटी है, जो सबसे बड़ी खूबी है इसके अंदर। आसानी से उपलब्ध है हर जगह पर ये स्कीम, कोई एज की लिमिट नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट की लिमिट नहीं है। ये सारी फैसिलिटीज हैं जो इसको किसी भी दूसरी स्कीम से बेहतर बनाती हैं। पीपीएफ के अंदर 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, पीएमवीवीवाई के अंदर 15 लाख है, एससीएसएस के अंदर 15 लाख। ये जो लिमिट्स हैं ये कई बार रोक देती हैं इन्वेस्टमेंट करने से जिसके पास बहुत सारा पैसा है, लेकिन जो इन सभी स्कीम्स को कंज्यूम कर चुका है उसके लिए ऑप्शन बचता है फिर केवीपी। एनएससी और केवीपी को ही मेनली कंपेयर किया जाता है। एनएससी में लॉक इन आप सिर्फ 5 साल का करेंगे, उसके बदले में आप टैक्स बेनिफिट ले लेंगे, लेकिन केवीपी के अंदर आप टैक्स बेनिफिट को सैक्रिफाइस करके लॉक इन 10 साल 4 महीने का ले रहे हैं। नॉमिनेशन की फैसिलिटी आपको साथ में मिलती है, जो सिर्फ हमने आगे भी बताया है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। बाकी हर जगह नॉमिनेशन फैसिलिटी तो आपको साथ में मिलती ही है। इसलिए दोस्तों केवीपी के बारे में मेरी खुद की पुरानी धारणा बदल गई है। स्पेशली इसी कारण से बदली है कि 2.5 साल के बाद आप इसको प्री मैच्योर बिना किसी शर्त के, बिना किसी पेनल्टी के कर सकते हैं, और इवन 2.5 साल से पहले भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सवाल या कारण नहीं पूछे जाते उसके अंदर कि आप प्री मैच्योर क्यों करना चाहते हैं। उसके साथ ही आपको 6.90 का लॉक इन ब्याज, गारंटेड इंटरेस्ट जो है वो 10 साल 4 महीने के लिए मिल जाता है। केवीपी या किसी भी और सेविंग स्कीम के बारे में आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। डिफरेंट मूड्स चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। वीडियो पर एक छोटा सा लाइक का बटन है, उसे जरूर दबाएं। देखते रहें डिफरेंट मूड्स। थैंक यू।